आवाज नहीं आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देखना एक बार। नमस्कार दोस्तों, अब आवाज़ आ रही होगी आप लोगों के पास, आवाज़ आ गई होगी। चलिए हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर साइज एंड लोकेशन कंप्लीट किया था। साइज एंड लोकेशन की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद हमने साइज एंड लोकेशन की प्रैक्टिस करवाई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये हमारा दोस्तों होता है सेकंड चैप्टर। ये क्या होता है? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है ये। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ते हैं हिमालय, इसके अंदर हम पढ़ते हैं आपका प्रायद्वीप भारत, इसके अंदर हम पढ़ते हैं पठार, इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों मैदान, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके द्वीप समूह। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे कैसे चीज़ों को तैयार करेंगे वो सारी बातें अभी आप लोगों को दिखेगा। ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था मैप कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था मैप कितने टाइप्स के होते हैं। मैप की बात करेंगे जिसको कहते हैं बच्चे मानचित्र। क्या कहते हैं बच्चे? मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? ध्यान से सुनना एक एक बात को। मानचित्र मेरे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक फिजिकल और दूसरा होता है एक पॉलिटिकल। पहला फिजिकल होता है, दूसरा पॉलिटिकल होता है। ऐसा नंबरिंग कुछ नहीं है कि भाई ये पहले पे ये दूसरे पे, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे पॉलिटिकल रख लो, यहाँ पे फिजिकल रख लो। फिजिकल को बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। और इसको बोलते हैं आपका राजनीतिक। क्या बोलते हैं? राजनीतिक। इसको बोलते हैं आपका फिजिकल, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल। ये फिजिकल मैप होता है और ये आपका पॉलिटिकल मैप होता है। तो फिजिकल और ये आपका पॉलिटिकल, ठीक है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल ये आपका भौतिक मानचित्र होता है और ये आपका राजनीतिक मानचित्र होता है। क्या क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कह रहे सर क्लास की टाइमिंग 10 बजे 11 बजे, क्लास की टाइमिंग 10 बजे, लेकिन 10 बजे वाला आज स्लॉट हमारा बिजी हो गया था, इसलिए हमने 11 वाली क्लास। सर हमें कैसे पता चलेगी? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कम्युनिटी बना दी जाएगी। तो कम्युनिटी में दरअसल बनानी भूल गया था, अभी मैं दोबारा आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे लिंक आएंगे, आप केवल इंडियन ज्योग्राफी वाला लिंक ऐड करना। तो इंडियन ज्योग्राफी की जब आप लोगों की क्लास चलेगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें आप नंबर लिख लो, इस नंबर पर अभी आप मैसेज डालोगे तो तुरंत के तुरंत आपको लिंक मिलेगा। 8799757262। मैं एक बार नंबर पढ़ लूँ, 8799757262। 8799757262। करना क्या है? जैसे आप इस नंबर पे मैसेज भेजोगे तो लिंक मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी सबसे ऊपर आएगा, उस पर क्लिक करना तो कम्युनिटी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाओगे। वहाँ पर ग्रुप नहीं बनता, वहाँ पर एक दूसरे के आपको नंबर नहीं दिखते, वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं कोई मैसेज भेजूंगा आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, वो आपको दिख जाएगी। एक दूसरे बच्चे के नंबर भी नहीं दिखेंगे। आपका बहुत सुरक्षित चीज़ है। जैसे टेलीग्राम पे भी ग्रुप में नंबर दिख जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी नंबर दिख जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई। तो इसमें कम्युनिटी है, थैंक्स टू स्पेशली व्हाट्सअप। तो इसमें आप लोगों को मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको मिल जाएगी, तो इसमें आप जुड़ जाना। तो जैसे कि क्लास 11 बजे होगी, 12 बजे होगी, वो आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट टाइम आपका क्लास का इंडियन ज्योग्राफी का हमारे आप लोगों के बैच में इंडियन ज्योग्राफी का जो टाइमिंग है वो प्यारे बच्चे कितने बजे हैं? ये 10 बजे है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे, फिर इस तरीके से सीक्वेंस में आप लोगों की चीज़ें चलेगी। क्लियर? फिर पॉलिटी करेंगे, फिर स्टैटिक्स भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। स्टैटिक्स भी आपकी चलेगी। और कल आपकी संडे को शाम को भी एक आज रात को भी आपकी स्पेशल क्लास लगाई जाएगी, जो सभी टॉपिक्स में स्टैटिक्स की भी आपकी क्लास चलेगी। नो डाउट आज भी चलेगी आपकी स्टैटिक्स की क्लास, चलेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, आपको इधर देख लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने, इसको रफ कर देता हूँ। भौतिक मानचित्र क्या होता है मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से, जिसमें हम नदी पढ़े, जिसमें हम पहाड़ पढ़े, जिसमें हम आपका मरुस्थल देख लें,
जिसमें हम आपके मैदान देख लें। देखो एक एक चीज कहाँ से जोड़ के कहाँ ले जाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। जिसमें आपके द्वीप समूह दिख जाए, और जिसमें केवल राजनीतिक में जिसमें केवल सीमा दिखे। अब ये सीमा मतलब बाउंड्री वाली सीमा, हैदर बिल्कुल भी नहीं आजकल काफ़ी चर्चा में। सीमा हैदर से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। सीमा मतलब जैसे ये यूपी है, यूपी के इधर बिहार है, बिहार के इधर एमपी है, एमपी के इधर झारखंड, ये छत्तीसगढ़। ये जो स्टेट वाली मैप होता है जो हम पिछले चैप्टर में यूज कर रहे थे, वो हमारा पॉलिटिकल मैप था। फिजिकल मैप कैसा होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिकल मैप बेटा ऐसा होता है, ऐसा। ये देखो, ये जब हम यहाँ पर देखो, इसमें कुछ हालांकि स्टेट नहीं लिखे, ये आपका थीमेटिकल। देखो यहाँ पर डेजर्ट है, ये सेंटर हाईलैंड है, इसको बोलते हैं फिजिकल। देखो और फिजिकल जो आपका ये वाला मैप बेटा कहाँ पर पता है, मैं एनसीईआरटी से बाहर ना तो कभी पढ़ता ना कभी बच्चों को पढ़ाता, ठीक है। हाँ मैंने तो खैर उसके अलग भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, कहने की बात होती है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ी है, ठीक है। एनसीईआरटी को मैं आपको कहता हूँ एनसीईआरटी से अलग कुछ मत पढ़ना। मुझे इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि मेरे एग्जाम्स थोड़े अपर लेवल पे थे और मैंने थोड़ा डीप लेवल पे तैयारी की थी। लेकिन आपको एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है नॉर्मल लेवल पे, एनसीईआरटी से अलग मैं गारंटी कह रहा हूँ कि टीचर पढ़ाता भी रहे तो किसी काम का नहीं है। बहुत शानदार तरीके से चीज़ें हैं। तो भाई देखो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी है बच्चे, ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी है। ध्यान से देखना, मैं चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना बस। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिख भी नहीं रहा। ये अभी ये वाला मैप है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पर दिख रहा है आपका डेजर्ट, यहाँ पर दिख रहा है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आपका विंध्य रेंज, ठीक है, आपका शिवालिक, ग्रेट लद्दाख, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है आपका सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये आपका दक्कन प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सारी सारी की चीज़ जो दिख रही है आपको, ये क्या है, ये फिजिकल मैप है। ये क्या है, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। इसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। देखो कह देते ना, इस लड़के का तो फिजिक बड़ा अच्छा है, क्या बोर्ड। अरे मेरी तरफ मत देखना बच्चे, मेरे डोले सोले कम है, इसके तो डोले सोले भाई एक ही चीज़ होती है, तो शरीर बनता है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। इसके डोले सोले बड़े मजबूत है, इसके सिक्स पैक है, इसके ये है बैक है यूँ, ठीक है। कहते हैं ना इस लड़के का तो फिजिक बड़ा अच्छा है। फिजिक मतलब फिजिक मतलब उसका ढांचा। जब हम पढ़ रहे हैं भौतिक मानचित्र, भारत का भौतिक, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब हम मानचित्र हटा दो दिमाग में से, मैप पता चल गया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जब हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी इस भारत के मैप को हम इसका देखेंगे कहाँ पर इसमें हिमालय है, कहाँ पर इसमें मैदान है, कहाँ पर इसमें घाट है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर द्वीप है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम समझ गए क्यों रखा गया, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली हेडिंग डलेगी ये, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मैप। इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 6 फिजिकल डिवीजन। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है, एक एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे मिलेगी आपको। तो लिखिएगा, पहली बात लिखिएगा, भारत के मानचित्र के अनुसार, भारत के मानचित्र के अनुसार, भारत के मानचित्र के अनुसार, भारत के मानचित्र के अनुसार भारत का भौतिक विभाजन, भारत के मानचित्र के अनुसार भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में,
किया जाता है। नंबर 1, द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, उत्तरी एवं पूर्वोत्तर हिमालय। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, राधे राधे। सर जी क्लास तो 11 बजे लाइव दिखा रहा था, लेकिन चल अब रहा है ये अरे मतलब 11 बजे लाइव दिखा रहा था, मतलब 11 बजे लाइव होगा, 11 से 12 तक चलेगा ना। कैसे कैसे बच्चे हमारे। अच्छा हूँ बेटा। तो उत्तरी पूर्वोत्तर हिमालय, उत्तरी मैदान। तीसरे नंबर पे प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है, सारी चीज बताऊंगा, बस अभी समझते चलो। अभी समझा भी दूंगा, टेंशन मत लो, अभी समझा भी दूंगा। उसके बाद भारतीय मरुस्थल, पांचवें नंबर पे आपका हो गया तटीय मैदान। और छठे नंबर पर होगा बच्चे आपका द्वीप समूह। क्या होगा बेटा, द्वीप समूह। ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ मिल गया, हिंदी में मैंने लिख दिया, क्योंकि दो दो लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो मैंने अब सोचा कि मैं इस तरीके से पीपीटी बनाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं लिख दूं तो दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, प्रिया कुमारी बेटा आप ही का बैच है। विक्रम प्रसाद, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। अब आप देखो बेटा, अगर हम फिजिकल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान से देखो, हमने इस भारत के मैप को कितने हिस्सों में बांटा। यहां पर ध्यान से देखना, हमने कहा उत्तर एवं पूर्वोत्तर हिमालय, ये हिस्सा हमने कहा उत्तर और पूर्वोत्तर हिमालय, इसको हमने कहा मैदान, सॉरी इसको हमने कहा उत्तर एवं पूर्वोत्तर हिमालय, यानी हिमालय मतलब ऊंचा उठा स्थान, पहाड़। एक हिस्सा तो हम ये पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद हमने कहा उत्तरी मैदान, दूसरे नंबर पर इसको पढ़ेंगे, ये उत्तरी मैदान जो सेकंड नंबर पर ब्लिंक करेगा ना, उसके बाद ये है उत्तरी मैदान। यहां पर आपका मैदानी एरिया, ये उत्तरी मैदान, ये कौन सा मैदान, उत्तरी मैदान।
उसके बाद हमने कहा आपका प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। एक साइड इधर अरब सागर, एक साइड नीचे इंडियन ओशन, और एक तरफ ये बे ऑफ बंगाल। 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो 3 तरफ से जो पानी से घिरा उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और ये वाला हिस्सा पठार का है, तो इस पूरे को कह देते बेटा प्रायद्वीप पठार। ये पूरा में क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार, इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा मरुस्थल, ये वाला हिस्सा डेजर्ट हमारा मरुस्थल का है, ये हम फिर मरुस्थल पढ़ेंगे। यस या नो, क्लियर, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे द्वीप, ये अब जो अब ब्लिंक होगा ये वाला और ये जो दोनों हो रहे हैं ना, इसको फिर पढ़ेंगे द्वीप समूह। अब देखो ये हिस्सा यहाँ पर प्लेन एरिया और यहाँ पर भी प्लेन एरिया, जहाँ पर ये डार्क पेन चला, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ये सारी चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज। यानी हमारे पास इस सेकंड चैप्टर में कितने हेडिंग हो गए भाई, सेकंड चैप्टर में हमारे पास कितने हेडिंग हो गए अभी तक। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर में हमारे पास कितने हेडिंग हो गए अभी तक, बीच में तो ठीक है, ओके। अब जब मैंने बताया सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, यस या नो, ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमने बताया भाई। इस सेकंड चैप्टर का नाम ये है, ठीक है, इस सेकंड चैप्टर का नाम ये है, ये हमने आपको बताया। इसमें हमने मैप के बारे में बताया, अगेन आपको हमने बताया इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी बात बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, 3rd नंबर के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, प्रायद्वीप पठार। क्या स्टार्ट करते हैं, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार। पहले ये सारी तो हमारा चैप्टर की हेडिंग हो गई, कम से कम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये हमारे चैप्टर की हो गई हेडिंग। चैप्टर की हेडिंग आपने यहाँ पे डाली, उससे पहले साइड में 3 से 4 बात समझ लो। पहाड़, जैसे आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे। माउंटेन, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, पीक, पहले इसको समझिएगा। अगर हम बात करें माउंटेन क्या होता है, तो बच्चे माउंटेन होता है कोई भी ऊंचा उठा हुआ स्थान। ये क्या अपने आप में एक माउंटेन है, कोई भी ऊंचा उठा हुआ स्थान अपने आप में माउंटेन होता है, ये माउंटेन है, ठीक है भाई। और अगर बहुत ऐसे माउंटेन लगातार चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, आप ध्यान से देखना, माउंटेन लगातार ऐसे चल रहे हैं, इसको कहते हैं माउंटेन रेंज। लाइक एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो माउंटेन उसको क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज। उसको क्या बोलते हैं, नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 क्या है, नंबर सीरीज, ठीक है, क्या है, नंबर सीरीज। अगर हम बात करें पीक की, पीक क्या होता है, इस माउंटेन के अंदर ऊंचा उठा स्थान, इस माउंटेन के अंदर ऊंचा उठा स्थान, जैसे सबसे ऊंची जो चीज है इसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। जिस बच्चे ने पिछला चैप्टर नहीं देखा, पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, वो इस चैप्टर को बाद में देखे, पहले पिछला चैप्टर जाके देखे। इसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, चोटी। पिछले चैप्टर की पीडीएफ, क्लास नोट्स सारी हमने बहुत अच्छे से क्लास में करवाई, प्रैक्टिस भी करवाई, ठीक है। कल परसों क्लास हुई थी ना लास्ट, हाँ परसों क्लास हुई थी, तब हमने पढ़ा था चोटी। यस या नो, ठीक है। एक बार अपना एप्लीकेशन रिफ्रेश करें, ठीक है, नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सकता है, ठीक है।
लाइक योर टीचिंग स्टाइल। जीएस के बाप की जय, जीएस के बाप हो आप, जीएस के बादशाह। सर मज़ा नहीं आया। देखो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई बच्चा कह रहा मज़ा नहीं आया, कोई कह रहा बादशाह, मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। मेरा फोकस इस पे नहीं है, इस पे ये सब चीज़ें कमेंट मत भरा करो अपना, केवल हाँ हाँ आपका फोकस केवल पढ़ने पे होना चाहिए, समझने पे ना, केवल चीज़ों को समझने पे। हमने प्रायद्वीप पठार स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रायद्वीप को समझना, प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप, केवल इस वर्ड को देखेंगे, केवल इस सबको। मैं स्क्रीन पे आता हूँ, किसी बच्चे का डाउट होगा, यहाँ पे अलग अलग वर्ड मिलते हैं, बताओ। पेनिनसुला, इसको बस। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है कोई भी जमीन कहीं पर भी, किसी भी दीन दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई जमीन ऐसे है, कोई जमीन का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा है, जैसे यहां पर अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर हिंद महासागर। कोई भी सागर अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1 2 3, कोई भी जमीन का टुकड़ा, कोई भी सागर तीन तरफ से पानी के टुकड़े, नहीं गलत बोल दिया, मैं लिख देता हूं। कोई भी जमीन का टुकड़ा यदि तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्लास जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं थी, मेरी टाइमिंग 10 बजे की होती है, क्लास आज होनी थी, तो एक क्लास हम आज ही इस बैच में शाम को भी लेंगे, रात को इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ले लेंगे, और कल रात को भी हम क्लास लेंगे। संडे वनडे कुछ नहीं होता, आज भी क्लास लेंगे और कल भी क्लास लेंगे। अगर आज नहीं हुई, आज स्टैटिक जीके की आप लोगों की जरूर क्लास होगी आज रात को, अभी के लिए, क्योंकि स्टूडियो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वरना सारी क्लासेस बिगड़ जाएगी। आज स्टैटिक जीके की भी आप लोगों को क्लास मिलेगी इस रात को, स्टैटिक जीके की भी आप लोगों की क्लास होगी आज रात। ठीक है, आज रात। और अभी के लिए आज ये छोटी सी क्लास, कोई बात नहीं, आज रात को एक क्लास और, वरना कल तो आपकी होगी स्टैटिक जीके, आज रात 100% होगी। तो कल से हाँ पहला चैप्टर पढ़ो, उसके बाद ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराना भाई। पहला चैप्टर साइज एंड लोकेशन है, हमारे चैप्टर के सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर साइज एंड लोकेशन है, दूसरा ये हमारा जो अभी चैप्टर चला है ये फिजिकल डिवीजन है। ठीक है, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।